करते हैं। वाकई ये हजरत की बात थी, मैंने बस सुन लिया कि हाँ शायद मौलाना ने कहा कि मोहब्बत करते हैं वाकई, मगर ये बात हक और सच हो गई है कि इशा के बाद से लेके और इस वक्त 2:35 हो गए हैं। शायद कि मैं अपनी जिंदगी में कि मैं खिताब कर रहा हूँ या निजामत कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी का पहला प्रोग्राम ऐसा देख रहा हूँ कि इस वक्त भी माशाअल्लाह आप हजरात दिल जामे के साथ में सुनने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। बिला ताखिर के हजरत वाला को मैं दावत दे रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम तमाम सामाइन को महसूस फरमाएं। इस डाइस के ऊपर हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब बहराइची, अब हजरत वाला है, आप है, माइक है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, बड़ा वक्त हो चुका है, आप हजरात ने मेहमानों को बारी बारी सुना है। कही हुई बातों पर खुदावंद कुद्दूस अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें मैंने तिलावत की हैं। ये ऐसी सूरे है कि जिसका नमाज की हर रकात में पढ़ना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। ला सलाता इल्ला बिफातिहल किताब, इसके बगैर तो नमाज नहीं होती, बहुत ज़रूरी है। ला सलाता इल्ला बिफातिहल किताब। सूरे फातिहा बड़ी अहम सूरे है। जब ये सूरे आसमान से नाजिल हुई तो 80,000 फरिश्ते साथ में उतरे थे। 80,000 फरिश्ते सूरे के नुज़ूल के वक्त आसमान से उतरे थे। लंबी बात नहीं करनी, तो बड़ी ये अहम सूरे जिसकी चंद आयतें मैंने तिलावत की हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का अकेला ही तन्हाई पालने वाला, इसमें उसका कोई साजी और शरीक नहीं। तो हम हर नमाज में पहले तो अल्लाह की तारीफ करते हैं, नियत बांधते ही अल्लाह की तारीफ करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरी जात पाक है, व बिहम्दिका तमाम तारीफें तेरे वास्ते, व ताला जद्दुका बड़ाई भी तेरी है, वला इलाहा गैरुका तेरे सिवा कोई माबूद भी नहीं। यह हम इकरार करते हैं। अल्लाह आमाल के एतबार से भी सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जबान से इकरार करते हैं, अल्लाह सही आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आज सारे जमाने में रुसवाई है, उसकी वजह क्या है? हमने अल्लाह के एहकाम को तोड़ा, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ा। ये दो बुनियादें आज भी हो। जो इब्राहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, तो हमारा ईमान खो गया है। सारी दुनिया में रुसवाई है, जिल्लत है, खारी है। ऐसा क्यों है? अल्लाह का कलाम भी वही है, फिर ऐसा है क्यों? हम जरा जरा सी बातों में घबराते हैं। मैं मिसाल में अर्ज किया करता हूं कि जब कोई बाप
या माँ अपने बच्चे को जरा सा मार दे, कुछ पिटाई कर दे, बच्चा दूर भाग जाए, फिर बच्चा चिमटता है और माँ को छोड़ता नहीं है। तो मार के बाद भी जो बच्चा माँ को चिमट जाए, लिपट जाए और माँ से करीब आ जाए, तो माँ तो पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगती है कि बच्चे को मैंने मारा फिर भी वो मुझे को, अरे बोलो है कि नहीं। तो कभी कभी अल्लाह की तरफ से तंबीह होती है, कभी कभी अल्लाह की तरफ से तंबीह होती है और उस तंबीह पे लोग घबरा कर दूर हो जाते हैं अल्लाह से। नहीं, अल्लाह की तरफ से जब तंबीह आए, डांट आए, फटकार आए, कुछ झटका आए, तो अल्लाह के और करीब होना चाहिए। हालात इसी वास्ते आते हैं कि अल्लाह के करीब हो लिया जाए। हालात के माने ये नहीं कि अल्लाह से दूर रहा जाए, बात समझ में आ रही? नहीं, हालात आते हैं अल्लाह से करीब करने के लिए और हम आप घबरा के अल्लाह से दूर हो जाते हैं। हालात तो आते हैं, आ रहे हैं, बराबर दिखाई पड़ते हैं, ये दूर होने के लिए नहीं। भैया बात समझ रहे? नहीं। तो ये हालात जो हैं ये रहेंगे और इससे भी हर आने वाला दिन बदतर होगा, अच्छा नहीं होगा। हालात आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारा ताल्लुक तो अल्लाह से मजबूत होता रहेगा। एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हम तुमको जांचेंगे, परखेंगे, खौफ लाहिक होगा, बागात का नुकसान होगा, जानी खतरात होंगे। ये सारी बातें पेश आएंगी, काहे के लिए? अल्लाह फरमाते हैं तुमको हम जांचेंगे, परखेंगे कि अमल के एतबार से अच्छा कौन। जब आदमी जांच में पक्का उतरेगा, वालिद साहब मिसाल में कहा करते थे, जब कोई मेमार यानी दीवार या मकान बनाने वाला जब वो दीवार को चुनता है, बनाता है, तो बसूली लेके हर ईंट को बजा के देखता है। जो ईंट कच्ची होती है वो नीचे फेंक देता है, जो ईंट पक्की होती है वो मसाले के साथ दीवार में जोड़ देता है। तो अगर अल्लाह भी हमें जांचे और परखे तो हमें पक्का उतरना चाहिए। और सही तो ये है, जब हम कोई सामान लेते हैं, चावल खरीदते हैं, उसके अंदर परखी डाल करके निकालते हैं कितना टूटा है, कितना दुरुस्त है, उसके बाद लेते हैं। सोना भी जांच पड़ताल के लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, सुराही हो, घड़ा हो, तो उसको भी 10-12 मरतबे ठोक बजा के देखते हैं ये बर्तन कच्चा है या पक्का। जब वो पक्का नजर आता, आवाज उसकी ठीक ठाक लगती है, तब उस सामान को खरीदते हैं। हालांकि सुराही और घड़े की कीमत 50, 60, 70 रुपए हो सकती है। इतने सस्ते सामान को भी खरीदने के लिए कई बार जांचते और परखते हैं और उसको आवाज देके ठोंक बजा के देखते हैं। अल्लाह तो सोने और चांदी की जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी जन्नत होगी जिसका एक ईंटा चांदी का होगा, दूसरा सोने का होगा, गारा मुश्को जाफरान का होगा। छोटी मोटी जन्नत नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अर्जुहा समावात वल अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई 7 आसमान और 7 जमीन से बढ़कर। कुरान मजीद के सूरह तहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। तो ऐसी कीमती जन्नत मिलेगी जिसका गारा मुश्को जाफरान का होगा। 100 साल तक घोड़ा जिस दीवार को दौड़कर उसके मोटापे को पार करना चाहे, जब भी पार नहीं कर सकता। इतनी मोटी मोटी दीवारें, ऐसी जन्नत मिलेगी। तो ऐसी कीमती चीज देने के लिए अल्लाह भी हमको जांचेगा, परखेगा कि हमारा बंदा कितना मुझसे करीब है, कच्चा है या पक्का। हमारा आपका ईमान तो जरा जरा सी बातों में फिसल जाता है। कहीं दुकान से सौदा ले ले, पैसा दुकानदार ज्यादा दे दे तो उसको वापस करने, इतना कच्चा ईमान है। अरे बोलो है कि नहीं? इतना कच्चा ईमान है। धोखे से कुछ मिल जाए तो वापस नहीं करते, इसको ईमान नहीं कहते हैं। जो ईमान इतने तक न बचा सके वो ईमान जन्नत दिलाएगा। अल्लाह हम ईमान वालों को पक्का कर दे। सारे दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं, ये हमारी बदअमली का। और ज्यादा न कर करके 5-7 मिनट में बात खत्म करता हूँ। ज्यादा न कह करके इतना जरूर जान लीजिए, अल्लाह हमें आपस में एक रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के अहकाम की पाबंदी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का तरीका यह था कि आपकी सुन्नत ये थी कि आप दुश्मनों को भी माफ फरमाते थे।
सिल मन कता का, आका ने इरशाद फरमा उससे भी नाता जोड़ो तो तुमसे नाता काटे। वाफु अमन ज़लमका, उसको भी माफ कर दो जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। हमारी तुम्हारी आदत है भाई भाई में टकराव हो जाए 2 साल बोलते ही नहीं, माफ नहीं करते। अरे बोलो है कि नहीं? भाई भाई में जरा सी कोई बात हो जाए तो माफ नहीं कर पाते। वो सहाबे इकराम थे, एक सहाबी रसूल आए अल्लाह के नबी की मजलिस में, कहा मैं भूखा हूँ। आका ने फरमाया किसी के पास कुछ है? एक सहाबी रसूल तैयार हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं इनको अपना मेहमान बना लूं, मैं मेजबान हो जाऊं। घर लेके गए, बीवी से कहा कुछ खाने को, कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा खाना है, वो बच्चों के लिए है, न हम खा सकते न तुम खा सकते। आका ने, वो मेजबान ने कहा अपनी बीवी से कि सुनो, चराग इसको दस्तरखान पे लगा दो खाने को, अल्लाह के नबी का मेहमान आया हुआ है, दस्तरखान पे खाना लगा दो और चराग दुरुस्त करने के बहाने चराग को बुझा देना ताकि मेहमान पेट भर खा ले। इसलिए के मेहमान के साथ मेजबान का खाना जरूरी है। मसला यहाँ तक लिखा, अगर कोई नफली रोजा हो, रमजान वाला नहीं, अगर कोई नफली रोजा हो और मेहमान आ जाए, मेहमान इसरार करे, कोशिश करे हमारे साथ खा लो, तो आदमी को चाहिए नफली रोजा तोड़ दे, मेहमान के साथ खाने में शरीक हो जाए। इतना हक है मेहमान का। और नहीं कहूंगा, एक हदीस अर्ज करूंगा, मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए फल युकरिम ज़ैफ़हू, अपने मेहमान का इकराम करे। इकराम में ये भी है कि मेहमान अगर ज्यादा कोशिश करे तो मेजबान नफली रोजा तोड़कर मेहमान के साथ खाने में शरीक हो जाए। अरे समझ नहीं, एक तो ये बात हो गई। तो आका ने फरमा सिल मन कता का वाफु अमन ज़लमका बात आई थी। उन्होंने अपना मेहमान जब ये बताया तो चराग दुरुस्त करने के बहाने बीवी ने चराग को बुझा दिया, मेहमान ने पेट भर खा लिया। ये इत्तला किसी को नहीं। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहा कि आपके सहाबी ने, आपके गुलाम ने दूसरे के साथ जो इकराम का मामला किया है, जो खाना खिलाया है, अल्लाह बहुत राजी। और आयत नाजिल हो गई, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ऐसे लोग हैं जो दूसरों को तरजीह देते हैं। खुद भूखे सो गए, बीवी भूखी सो गई, बच्चे भूखे सो गए, लेकिन मेहमान का पेट भर दिया। ये थे दोस्तों आपस में एक रहने वाले। हमारा तुम्हारा हाल ये है कि सगा भाई तंग हो जाए, गरीब हो जाए, कोई फिक्र नहीं थे, अपना पेट भर लेते हैं। दुरुस्त नहीं है। कुछ हक होता है पड़ोसी का। पड़ोसी बीमार हो जाए तो अयादत को जाओ, मर जाए तो उसकी मिट्टी में जाओ, जनाजे में जाओ, परेशान हो जाए तो मिजाज पूछने जाओ, और तंग हाल हो तो उसकी मदद करो। ये हुकूक हैं पड़ोसी के। क्या हमने ये हक अदा किया? इस हक के ना अदा करने की बुनियाद पर भी हमें झेलना ही पड़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं? एक दो वाकयात नहीं है। सगे भाइयों का ख्याल लोग नहीं करते। एक आदमी मालदार है, दूसरा गरीब है, तो गरीब का ख्याल नहीं करते, परेशान हाल का ख्याल नहीं करते। इसके बारे में कहा गया है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इतनी बार पड़ोसी के बारे में इरशाद फरमाया। आका फरमाते मुझे डर लगने लगा कहीं पड़ोसी को माल में वरासत का हकदार न करार दे दिया जाए। ये फरमा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने। तो हमारा हाल ये है, अल्लाह एक होने की तौफीक अता फरमाए। एक क्यों नहीं होते? भाई का हक मारते हैं, भाई से झगड़ा करते हैं, बोलचाल बंद कर लेते हैं, पड़ोसी को ताकत के दम पर सता लेते। अरे बोलो सताते नहीं सताते? एक मुसलमान ताकतवर हो जाए, पड़ोसी को दबाएगा। अरे बोलो है कि नहीं? ये नुकसान है, ये नुकसान है। अल्लाह हमें एक रहने की तौफीक अता फरमाए। जब एक हो जाएंगे, मोहब्बत कायम हो जाएंगी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात। मैंने गिनती तो हमारी तुम्हारी बहुत है। एक वाकया कह के बात खत्म करूंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए हिजरत करके, तो मर्दुम शुमारी करवाई तो चंद ही लोग नजर आए। कुछ अरसे के बाद फिर गिनती करवाई, मर्दुम शुमारी करवाई, तादाद जब गिनवाई गई तो 500 के करीब तादाद हो गई।
उसके बाद फिर आपने गिनती करवाई तो तादाद 700 के करीब हो गई। उसके बाद जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मर्दमशुमारी करवाई, जब लोगों की गिनती करवाई, ईमान वाले कितने हो गए तो 1500 हो चुके थे। कितने? 1500 हो चुके थे। सहाबे इकराम आजाद हो गए, सीना खोल के चलने लगे और कहने लगे कि हमारी तादाद तो 1500 की हो गई है, अब हम दुनिया की किसी ताकत से डरने वाले नहीं। अपना हाल बताओ। एक शेर में पढ़ा करता हूं, दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुजर, कहना आका से उम्मत परेशान है। ऐसा बागर हो तैबा, ऐसा बागर हो तैबा में तेरा गुजर, कहना आका से उम्मत परेशान है। जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जाने क्यों वो चमन आज वीरान है। जिसको सींचा था देकर बाग़बान जिस चमन के हो खैरुल बशर, जिसके माली हो सिद्दीक़ हजरत उमर, मिसल तिनको के है आज ये मुंतशिर, मिसल तिनको के है आज ये मुंतशिर। बहर में कितनी शिद्दत का तूफान है, मिसल तिनको के है। खुदावंद कुद्दूस समय एक रहने की तौफीक अता फरमाए। भाई भाई एक रहे, पड़ोसी पड़ोसी एक रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार एक रहे, महल्ला महल्ला एक रहे। अगर बिखरे रहे, अलग अलग रहे तो हमारी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगा। वैसे हो जाएगा जैसे जब तक टायर में ट्यूब में हवा रहती है उसकी ताकत होती है, चाहे जितनी मंजिल कोई तय कर ले, चाहे जितने रास्ते को तय कर ले, जब हवा निकल जाती है फिर कोई हैसियत गाड़ी की नहीं बचती है। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को एक रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। भैया बात समझ आ रही? कोई लंबी चौड़ी तकरीर मैंने नहीं की है, बहुत मुख्तसर बात की है। वहां पड़ोस के बारे में, हुकूक के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को बेदार कर दे। इस वक्त खुसूसन यूपी के हालात बड़े नाजुक हैं और यूं तो हिंदुस्तान भर के हालात नाजुक हैं, और अगर ले लीजिए तो सारी दुनिया के हालात नाजुक हैं। तो मैंने शुरू में कह दिया था, सूरह फातिहा की जो मैंने आयतें पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो अकेला ही तमाम जहान का पालने वाला है। इसको आप जहन में रखिएगा कि पालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आदमी मालदारी से नहीं पलता, मालदारी से नहीं पलता। माल तो अल्लाह महा बेवकूफों को दे देता, माल अल्लाह की नजर में कोई हैसियत नहीं रखता। आका ने फरमाया, दुनिया की कदर और कीमत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर होती तो गैरों को एक घूंट पानी भी दुनिया की कोई हैसियत नहीं। और मैं एक शेर पढ़ा करता हूं, इस सारे जहान को बनाने का बाइस, यानी ये सारा जहान जिसके तुफैल बना वो जात है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बात मुसल्लम है, सब मान चुके हैं। आका के पास मालदारी, अरे बोलो भाई, मालदारी थी। हजार दिरहमो दीनार आए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में रह गए। क्यों रह गए? वो सारा माल सुबह तकसीम कर दिया, बांट दिया, तब आप दौलत कदा पे तशरीफ लाए। और मस्जिद नबवी से लगे हुए जो कमरे थे, हुजरे थे, उसी में बारी बारी हमारे आका अलैहिस्सलाम कयाम फरमाते थे। और जो हुजरा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का था, मस्जिद नबवी का दरवाजा खुलता था, सीधे कमरा था, कमरा खुला मस्जिद नबवी, आमने सामने। आका घर में तशरीफ नहीं लाए तो पता चला अगर चाहते तो दुनिया की दौलत आपके कदमों पे निछावर हो जाती, लेकिन अल्लाह के हबीब ने माल को पसंद।
और हम तुम माल के पीछे मरे जा रहे हैं। अरे बोलो भैया है कि नहीं? माल के पीछे बिला वजह मरे जा रहे हैं, जिसका देखो उसी का हक मारे। भैया बुरा ना मानिएगा, जहां दांव से मिल जाए वही उसका हक मारे ले रहे हैं। अरे बोलो है कि नहीं? बड़ा नुकसान है दोस्तों, इससे बड़ा नुकसान है। तो मैं शेर कहा करता हूं कि जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा। नर्म गद्दों पे सुलाते थे नबी औरों को, हाँ मगर अपने लिए टाट का बिस्तर रखा। तो दुनिया की कदर और कीमत अल्लाह के हबीब की नजर में, अरे बोलो भैया, हम तुम खाली दुनिया के चक्कर में कोई कीमत बची नहीं है। नहीं, माल से मोहब्बत उतनी हो कि नाजायज तक होने न पाए। करेंगे इंशाअल्लाह। पड़ोसी का हक, रिश्तेदार का हक, अपने करीबी का हक और अपने भाइयों का हक, माँ बहनों का हक। दूसरी बात यह है, एक मैं मसला बता के बात खत्म करता हूँ, वो ये है कि ज़कात जब माल पे साल गुजर जाए ज़कात वाजिब होती है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उसमें एक बुनियाद ज़कात भी है। एक बुनियाद, बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीजों पर है, उसमें से एक बुनियाद ज़कात भी है। अरे बोलो भाई, बात अलग हो गई, ज़कात भी है। तो मालदार पे ज़कात है, ज़कात ये किसको दे दे। 1 मिनट की बात है, ज़कात देने में गुरबा हो, मसाकीन हो, ऐसे लोगों को ज़कात दी जाए। मिस्कीन कौन है? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुबह खा ले शाम का इंतजाम न रहे, शाम को खा ले सुबह का इंतजाम न रहे, ऐसे आदमी को मिस्कीन कहते हैं। मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देना उसको भी सवाब है। जिस मदरसे में लड़के खाते पीते रहते हैं उसमें भी ज़कात देना सवाब है, लेकिन अगर सगा भाई गरीब है तो उसको देने में डबल सवाब बताया गया है। सगे भाई को ज़कात देने से, अरे बोलो भाई, मसला आप चाहे कहीं से पूछ लो, हमको इससे कोई बहस नहीं है। सगे भाई को देने में डबल सवाब है। सगी बहन गरीब है और ज़कात की मुस्तहक है तो उसको देने में डबल सवाब है। सगा चचा गरीब है, ज़कात देने में डबल सवाब मिलेगा। सगा बड़ा अब्बा गरीब है, ज़कात देने में डबल सवाब मिलेगा। डबल क्यों मिलेगा? पता चला करीबी लोगों का हक ज्यादा है, ज़कात में भी डबल सवाब बताया गया। करीबी लोगों का ख्याल नहीं रखते। और आधा मिनट की बात और होगी, ज़कात देने के लिए जब गरीब भाई के पास गए, जरूरी नहीं कि उसको बता दो मैं तुम्हें ज़कात की रकम देने आया। घर से ज़कात निकाली, जेब में पैसे रख लिए, 1000, 2000, 5000, 100 रुपया नहीं, उसकी जरूरत पूरी हो जाए इतनी ज़कात दे जाए। इतना गरीब है कि बहुत तंग दस्त है। अगर 20,000 भी ज़कात बनती है, चुपके से 20,000 जेब में रखो, चले जाओ भाई के पास। रमजान हो चाहे रमजान से पहले हो या रमजान के बाद हो, ज़कात 2 टाइम से पहले भी दी जाती है। घर से निकाले 20,000 रुपए, भाई से मुलाकात की, भाई साहब 20,000 रुपए अपने काम में लगा लो, मुझे वापस न करना, बस ज़कात अदा हो गई। बताओ ना भाई से, बहन से, अपने करीबी से मैं ज़कात देने आया हूँ, बस आपने दिल में इरादा कर लिया ज़कात अदा हो गई। कहना जरूरी, कहोगे तो ज़कात नहीं लेगा, ज़मीर वाला होगा तो भूखा तो मर जाएगा, लेकिन ज़कात बताओ ना, चुपके से जेब में रखो, नियत कर लो ज़कात की नियत से रख रहा हूँ, रख लिया। जब भाई मिला, बहन मिली, उसको चुपके से दे दिया, उसका काम बन गया। दोस्तों ये है तो पता चला करीबी लोगों का हक
भाइयों का हक, बहनों का हक ज्यादा होता है इस मामले में भी। जब वो नादार हो, परेशान हाल हो, तब की बात वो खुद ही मालदार है, तब तो ज़कात ही नहीं अदा होगी, वो एक बात अलग की है। तो खुदावंद खुद्दूस सही तरह हम ईमान वालों को आपस में मिलकर जुड़कर रहने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी दूरियां हैं ईमान वालों। हम ये चाहते कि हमारा हक आदमी अदा करता रहे, हम किसी को हक को ना अदा करें, नहीं, अपने ऊपर हर आदमी सोचे हम अपना हक अदा कर देंगे, दूसरा कोई अदा करे या तय करो ईमान वालों। तो बड़ी रुसवाई हो चुकी है। हमारा तुम्हारा मकाम तो ये था। अल्लामा का एक शेर पढ़ देता हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का, के दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे बोलो, हुआ नहीं हुआ? अंधेरी रात है, रात की तारीकी है, कई किलोमीटर फाट है दरियाए दजला का, कई किलोमीटर का फाट है। सहाबे किराम अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए चले गए और उनके घोड़ों के खुर में सुम में पानी तक न लगा। खुदावंद कुद्दूस हम ईमान वालों को भी एकजुट रहने की, आपस में ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने शुरू में शेर कहा था, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हमें एक रहना पड़ेगा, एक अल्लाह की इबादत करनी है, एक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, एक नबी जो आखिरी नबी, उनकी पूरी तबाह करनी है। अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, रुसवाई से बचाएगा और वहाँ भी रुसवाई से बचाएगा। दो शेर पढ़ के बाद खत्म करता हूँ, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कि अल्लाह का बंदों पे ये इन्हाम रहेगा, खिलाफ आंधियां हमेशा